So the next topic now is social media analytics. Herein we'll be exploring data type and collection, data collection, structured and semi-structured data, social media matrices, return on investment, ROI, social networks and social media analysis with unstructured data, social customer relationship management, text mining and big data. इसमें जितना मुझे लगता है इन सब पे थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आ सकते हैं. इस पे बिग डेटा के बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है. अब हम चलते हैं आगे. तो बेसिकली यूजर बिहेवियर को समझना. अभी हम पढ़ने वाले हैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स के बारे में कि सोशल मीडिया पे जो भी हमारे आउटपुट आ रहे हैं उसको समझना, यूजर बिहेवियर समझना, एंगेजमेंट समझना, ट्रेंड्स को समझना. सोशल मीडिया एनालिटिक्स आर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सोशल मीडिया से क्या होता है, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स. वंस वी आर एबल टू डू दैट, फिर ROI कैलकुलेट करते हैं, ROI को इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजी देखते हैं. सबसे पहले डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन में हम पहले देखेंगे रेलिवेंट इमेज, रेलिवेंट पीपल कौन है जिनको हम अपनी एड्स दे सकते हैं. एंगेजमेंट मैट्रिसेस, उन लोगों में से भी कौन कौन कंटेंट में एंगेज होता है. देन देयर इज रीच एंड इम्प्रेशन, कितने लोगों तक, कितने डिस्टिंक्ट यूजर्स तक वो ऐड पहुंच पा रही है. और इम्प्रेशन ये है कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है. टोटल ऐड आपने चलाई तो कितने लोगों तक पहुंची है, दैट इज रीच. एंड टोटल कितने टाइम्स पहुंची है, दैट इज इम्प्रेशन. फॉलोअर ग्रोथ, हाउ योर फॉलोअर ग्रोथ हैज बीन अफेक्टेड. सेंटिमेंट एनालिसिस इज इवेल्युएटिंग द पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल सेंटिमेंट. अब हमने कोई पॉजिटिव वीडियो डाली या कोई नेगेटिव वीडियो डाली, इससे क्या फर्क पड़ेगा. इन्फ्लुएंसर एनालिसिस, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उसे फॉलोअर काउंट, एंगेजमेंट रेट और रेलिवेंस क्या क्या फर्क पड़ेगा. कंपटीशन एनालिसिस, कॉम्पिटिटर्स क्या काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन. देन देयर इज डेटा टाइप्स ऑफ डेटा आर डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं. एक टेक्सचुअल डेटा है. टेक्सचुअल डेटा में भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, what sentiments are being invoked, favorable, unfavorable, neutral. ठीक है. टॉपिक एक्सट्रैक्शन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये किस बारे में है, टेक्स्ट क्लस्टरिंग करके कि what exactly is this text about. यूजर फीडबैक का मतलब हमें पता है. ब्रांड एंड कैंपेन मॉनिटरिंग कि ब्रांड जो काम कर रही है कैसे काम कर रही है, कैंपेन कैसे काम कर रहा है, हैशटैग कितना लोगों तक पहुंच पा रहा है. सोशल लिसनिंग इज एनालिसिस एंड media interaction, social media interaction. So understanding new trends, client wants, market demand, textual insights for content creation. So text को हम देख के ये भी समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें काम आएंगी. There is numeric data. अब numeric data क्या होता है, engagement matrices. हमने देखा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्वीट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने हैं. रीच एंड इम्प्रेशन का मतलब मैंने बता दिया ये कितना है. फॉलोअर ग्रोथ कितने बढ़ रही है, कन्वर्जन कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं आखिर. एड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है कि ऐड कैसा परफॉर्म करे, उसका क्लिक थ्रू रेट क्या है, CTR क्या है. CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट. कन्वर्जन्स कितने हैं, कितने लोग एक्चुअली सेल उससे फ़ायदा ले रहे हैं. ऑडियंस डेमोग्राफिक्स, कौन सी ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंटली सर्व कर रही है. इमेज एंड वीडियो डेटा. विजुअल कंटेंट एनालिसिस विल टेल अस कि उसका सेंटिमेंट क्या है. मान लो हमने एक ऐड चलाई है
for buying a biscuit. So we'll try to understand कि what kind of sentiment it invokes. People feel a need of hunger, or do they feel a want of that thing? So that is why people are often tempted to buy something based on the ads. आगे चलते हैं. एंगेजमेंट कैसी आ रही है उसके ऊपर, परफॉर्म कैसा कर रही है वो एड. देन देयर इज विजुअल सेंटिमेंट, एनालाइजिंग द इमोशनल टोन, हाउ डज इट अफेक्ट द इमोशन ऑफ द पर्सन. यूजर जनरेटेड भी है कुछ चीज़ें, यूजर जनरेटेड कैंपेन्स हैं, यूजर जनरेटेड इन्फ्लुएंसर मेकिंग पोटेंशियल भी होता है. इन्फ्लुएंसर विजुअल कंटेंट, आपने किसी इन्फ्लुएंसर को दिए अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो उससे क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. विजुअल ब्रांडिंग एनालिसिस, सो फोटोग्राफ्स और वीडियो देख के आपकी ब्रांडिंग कैसे अफेक्ट हो रही है. डेमोग्राफिक डेटा का मतलब पता है हमें, एज एंड जेंडर, एज जनरेशनल, मिलेनियल्स, बेबी बूमर्स भी कोई नई जनरेशन हो गई. जेन ज़ी के बाद आया बेबी बूमर्स. ये भी ट्रेंड सेट होते हैं जब डिफरेंट पीपल बॉर्न इन डिफरेंट एज. जेंडर एनालिसिस, कौन लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं. लोकेशन क्या है, इंटरेस्ट एंड एफिनिटीज़ क्या है. ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है. सोशल डायनामिक्स क्या है, सोशल डायनामिक्स, इनकम लेवल क्या है, कौन लोग एप्पल का फ़ोन खरीद रहे हैं, कौन लोग नोकिया का फ़ोन खरीद रहे हैं. टाइम एंड डेट से भी फ़र्क पड़ता है. पोस्टिंग टाइम, सो जनरली व्हेन आई पोस्ट समथिंग इट रिसीव्स अ गुड रिस्पॉन्स इन द इवनिंग टाइम्स, क्योंकि लोग शाम के टाइम फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, दिन में दे हैव वर्क. सो ऑर्गेनाइजेशंस यूजर एक्टिविटी पैटर्न को समझना कि लोग किस टाइम फ़ोन चला रहे हैं. संडेज को ज़्यादा रीच आती है. रियल टाइम एंगेजमेंट मॉनिटरिंग में आप देख सकते हो कि सामने के सामने क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. तो कैंपेन टाइमिंग, कितने टाइम तक कैंपेन हमें चलाना है, कितने ड्यूरेशन का चलाना है. इवेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस, कभी इवेंट से भी होता है. कोई स्पेसिफिक इवेंट है, मान लो वर्ल्ड कप चल रहा है, सो दैट इज इन ट्रेंडिंग. अभी वर्ल्ड कप के टाइम पे, लास्ट वर्ल्ड कप व्हेन इंडिया वाज परफॉर्मिंग वेल, तब कपिल देव की मूवी ट्रेंडिंग में आ गई थी वापस, बिकॉज इट वाज उस टाइम इवेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस हो रहा था. टाइम जोन कंसिडरेशन, डिफरेंट टाइम जोन से भी फ़र्क पड़ता है. अगर मैं दिन में ऐड चला रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर मैं दिन में ऐड चला रहा हूँ तो इट माइट नॉट रीच द पीपल इन अमेरिका इवन इफ आई टारगेट देम, क्योंकि वो ऐड सुबह 4 बजे की होगी, सुबह 5 बजे की है, सो पीपल आर स्लीपिंग. जो फिर है लोकेशन डेटा, लोकेशन के बेसिस पे ही मैंने कोई ऐड रन करी है. अब आई विल हैव टू डायरेक्ट इट कि वो कहाँ तक जा रही है, दिल्ली तक लिमिटेड है या इंडिया में जा रही है या यूपी तक जा रही है. लोकलाइज मार्केटिंग करी मैंने, मान लो कि हमें खाली रीजनल, हमें खाली इतने लोग चाहिए, इतने, मान लो खाली पश्चिम बिहार में हमें लोग चाहिए, पश्चिम बिहार में हमें ऐड टारगेट करनी है 3 किलोमीटर के रेडियस में. रीजनल ट्रेंड्स हैं, रीजनल ट्रेंड्स हैं कि यहाँ पे क्या हॉबीज़ हैं लोगों की. जियो टैगिंग है, पीपल कैन जियो टैग देमसेल्फ एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं वहाँ पे. लोकेशन बेस्ड कैंपेन्स हैं कि हमने खाली एनएसपी के लोगों को के लिए कोई ऐड रन करी है. कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, क्या क्या कॉम्पिटिटर्स हैं आसपास उसके सेम फील्ड में. मार्केट एक्सपेंशन एंड टारगेटिंग, हाउ कैन वी एक्सपैंड इनटू द मार्केट. देन इवेंट ड्राइवन इनसाइट्स, अगेन मान लो दशहरा आ रहा है
और कैडबरी ने कोई दशहरा बेस्ड ऐड बनाई है। दिस इज एन इवेंट ड्रिवन इनसाइट। इन्फ्लुएंसर डेटा क्या क्या होता है? नंबर ऑफ फॉलोअर्स, एंगेजमेंट रेट्स, इफेक्टिवनेस ऑफ देयर मटेरियल। कोई किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहा हूँ तो उससे पहले देखूंगा फॉलोअर काउंट कितना है, एंगेजमेंट कितना है, लाइक शेयर कमेंट क्या आते हैं, डेमोग्राफिक कैसे लोग हैं, एज, जेंडर, लोकेशन क्या क्या है, कंटेंट का परफॉर्मेंस क्या है, हाउ वेल द इन्फ्लुएंसर्स पोस्टिंग्स आर अफेक्टिंग द अटेंशन। देन देयर इज सेंटिमेंट एनालिसिस, कि उससे क्या सेंटिमेंट इवोक हो रहा है। कन्वर्जन ट्रैकिंग, wherein you are able to understand वेबसाइट ट्रैफिक कितना आ रहा है, कन्वर्जन कितनी हो रही है, सेल्स कैसी हो रही है, ब्रांड एफिनिटी। यू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड एफिनिटी एंड अलाइनमेंट बाय लर्निंग अबाउट पास्ट पार्टनरशिप्स। ब्रांड एफिनिटी का मतलब ये है कि ब्रांड का देखा जाए पहले लोगों ने क्या क्या इस पर इन्फ्लुएंस, कितना इन्फ्लुएंस रहा था उस ब्रांड का। ऑडियंस ऑथेंटिसिटी, ऑडियंस ऑथेंटिक है कि नहीं है। नेटवर्क डेटा makes you understand the network structure, the interaction dynamics amongst users. सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अब नेटवर्क का मतलब ये है कि आप जिनसे कनेक्टेड हो, आपका नेटवर्क कैसा है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फॉलोअर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस डू यू हैव। Suppose I'm a musician, then I'll be having most people followers list में, connection list में people who identify with music. Influence क्या creation होती है, betweenness, centrality, eigenvector centrality, importance of connected nodes, intermediary role, community detection involves identifying cluster or group of user. You will identify कि इस community में our product will be selling better. Virality, नेटवर्क से हम ये भी समझ सकते हैं कि what content would go viral where. User interaction से हमें समझ आएगा। Mention, replies, comments से हमें समझ आएगा कि कितना user interact कर रहा है। Network growth, अब समझोगे कि न्यू यूजर्स आ रहे हैं, ट्रैकिंग हो रही है। एंड इन्फ्लुएंसर नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प यू अंडरस्टैंड पोटेंशियल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, पार्टनरशिप्स और इन्फ्लुएंसर थिंग्स। डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है? पब्लिक एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू राइट डाउन इन द एग्जाम। पब्लिक एपीआईज पे जो भी डेटा आता है उससे क्रिएट करेंगे, उसको सारा डेटा लेके हम एक जगह स्टोर करेंगे एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग कि इस डेटा से हम क्या ट्रेंड्स के बारे में समझ सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज पोस्ट एंड कमेंट्स। स्ट्रीमिंग एपीआईज, काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमिंग एपीआईज लेते हैं जहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के बारे में हमें पता लगता है कि हाउ इज द एड परफॉर्मिंग इन रियल टाइम। थर्ड पार्टी टूल्स हैं, बहुत सारे होते हैं। लिंक्ड इन बायो का भी एक थर्ड पार्टी टूल होता है जो सीधा यूट्यूब में ओपन कर देता है कोई ऐप, कोई वीडियो। इंस्टाग्राम से सीधा यू वॉन्ट हैव टू डबल क्लिक इट अगेन एंड अगेन। सोशल लिसनिंग है, द फोन विल लिसन टू एंड मॉनिटर डिफरेंट कीवर्ड्स, हैशटैग्स, सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स से भी किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज यूजर वांट, यूजर जनरेटेड कंटेंट, प्रोडक्ट फीडबैक एंड ब्रांड सेंटिमेंट, दिस इज यूजर जनरेटेड। कोलैबोरेशन करो इन्फ्लुएंसर्स के साथ और पार्टनर्स के साथ। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? Shall we take a break? It will be better. Okay, we'll be taking a break.
will have to take a break. You're a big chapter. ठीक है, we'll see you in the next video. It is quite a detailed chapter. Alright, we'll see you in the next video. हाँ, fourth chapter is quite important. Fourth chapter is the most important chapter amongst all. See you in the next video.